मैं यजमान परिवार का धन्यवाद करती हूँ और श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो पदवी, जो परीक्षित की पदवी उनको दी है, जो मिली है, वो सामान्य पदवी नहीं है। वो पदवी न तो धन देकर आती है, न तो परिश्रम से आती है। वो पदवी आती है पुण्यों से। जब अधिक पुण्य कर्म संचित होते हैं तो कहीं जाकर के हम अच्छे कार्यों के निमित्त में, और वो भी परीक्षित की पदवी को प्राप्त करते हैं। जब श्रेष्ठ पुण्य हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के और हमारे सुंदर कर्म जब संचित इकट्ठे होते हैं तो हमें ये श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर मिलता है। इसलिए हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ विराजे हैं। तो मेरा निवेदन है, यहाँ अधूरे मत रहना, यहाँ से खाली मत जाना, यहाँ से इतना भरकर जाना कि अपने आप छलकते रहो, प्रेम छलकता रहे, आनंद छलकता रहे और लोग आपके सानिध्य में आनंद लेते रहें। ऐसा बनकर यहाँ से जाना। आए हो तो कुछ बनकर जाना। जब विद्यार्थी आता है तो कुछ पढ़कर ही जाता है, कुछ सीख कर ही जाता है विद्यालय से। इसलिए यहाँ ये विद्या का ही आलय है, विद्या का ही मंदिर है। यहाँ विद्या, यहाँ बुद्धि, यहाँ विवेक, यहाँ ज्ञान, यहाँ सब कुछ जीवन का एक एक गहरा सार मिलता है यहाँ से, इस कथा से। इसलिए कुछ बनकर ही वापस जाना, किसी के होकर ही वापस जाना, ताकि फिर सदैव आपको अलग अलग हर किसी का बनना न पड़े, किसी एक का होकर जाना। हम तो भैया ब्रजवासी हैं, तो यही कहते हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे ए मेरे प्रियतम। ये लाइनें बड़ी साधारण हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, पर इसको जीवन में यथार्थ करने के लिए पूरा जीवन चाहिए। पूरा जीवन, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। किसी का बनने के लिए समर्पण चाहिए, झुकाव चाहिए, अहंकार को मारना पड़ता है, मैं को मारना पड़ता है, अहम को मारना पड़ता है। किसी का बनना इतना आसान नहीं होता। लोगों को हम अपना बनाना चाहते हैं, ये तो आसान है, पर हम किसी के बन जाएं, ये कथा किसी का बनाने के लिए है। इसलिए आओ प्रभु से प्रार्थना करें कि हम आपके कैसे बन पाएं। हे प्रभु मुझे बता दो, हम कैसे बन पाएं, कैसे आपके चरणों में आ पाएं। मोहब्बत का असर होने में थोड़ी देर लगती है, इस दस्तक को भी दर होने में थोड़ी देर लगती है। बना लेती है यूं तो ईंट गारे से घर दुनिया, मगर उस घर को भी घर होने में थोड़ी देर आपको यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा। आप भी अभी पूरी तरह यहाँ आए नहीं हो, ये यथार्थ है। कुछ अभी दुकान ही नहीं छोड़ पाए हैं, कुछ अभी परिवार नहीं छोड़ पाए हैं, कुछ अभी मोह के धागे को नहीं छोड़ पाए हैं, कुछ कुर्सी पे बैठे तो हैं पर यहाँ के हो नहीं पाए हैं, कुछ यहाँ आ तो गए हैं, किसी को तो जबरदस्ती ढकेल दिया, किसी के बच्चों ने जाओ पिताजी कुछ सुनकर आओ, या कोई अपने बच्चों को लेकर आ गए कि आओ कुछ सुनकर आते हैं, और कुछ अपनी मर्जी से आए हैं। कई भाव लेकर लोग आते हैं, कुछ ये सोचकर आए हैं 7 दिन बड़ा आराम मिल जाएगा, काम से बड़े परेशान हैं। 7 दिन तो फुर्सत के मिलेंगे, कितना करते हैं, रात और दिन काम करते हैं, लेकिन कोई तारीफ करता ही नहीं। ये 7 दिन चैन की नींद लेकर आऊंगा, ये 7 दिन चैन से वहां पर बिता कर आऊंगा। कुछ चैन लेने आए हैं, कुछ आनंद लेने आए हैं, कुछ सुख लेने आए हैं, कुछ अपने अपने तरीके से आए हैं, लोगों के अपने अपने भाव हैं। और सत्य ये है कि जो जो लेने आए हो वो सब मिलेगा, ये निश्चित है, यही यथार्थ समझ लेना। कुछ ऐसा भाव लेकर आए व्यापार बढ़ जाए, कुछ ऐसा भाव रखते हैं मेरा परिवार बढ़ जाए, कुछ ऐसा भाव रखते हैं कि मेरा नाम बढ़ जाए, कुछ ऐसा भाव रखते हैं मेरी भक्ति बढ़ जाए, कुछ ऐसा भाव
लेकर आते हैं कि मेरा आनंद बढ़ जाए। और जो जो यहाँ जो कुछ भी लेकर आया होगा भाव, वो सब भाव आपका पूरा होने वाला है। तुम तो आज यहाँ कृपा निधान के सानिध्य में बैठे हो, इसलिए पवित्र भाव रखना, कुछ ऐसा श्रेष्ठ भाव रखना। कभी मन में मांगने की लालसा भी आए तो कुछ श्रेष्ठ मांगने की चाहत रखना, या तो मांगो ही मत, और मांगो भी तो कुछ ऐसा मांगो कि जीवन धन्य हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए। यदि मांगते भी हो तो कुछ ऐसा मांगना, कुछ ऐसा भाव रखना। कहीं ऐसे ही खिलौनों में खेलते मत रह जाना। भगवान बहुत खिलौने पकड़ाते हैं, ये ले मकान, ये ले दुकान, ये ले सम्मान, ये ले नाम, बहुत बहुत कुछ खिलौने पकड़ाएंगे। लेकिन अब यहाँ आ ही गए हो तो कहना प्रभु जो खिलौने दिए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे भक्ति दे दो, अब मुझे आनंद दे दो, अब मेरे नीरस जीवन में रस की वर्षा कर दो। और ये पूछो कि कैसे होगी, ये परमात्मा ही बताते हैं, ये कथा ही बताएगी कि ये आनंद कैसे प्राप्त होगा। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। भक्त ने कहा